हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं अनुवाद प्रकरण। तो अनुवाद प्रकरण के विषय में कल हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि लकारों की संख्या 10 होती है। लकार का हिंदी में क्या अनुवाद होता है, अर्थात लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल या समय। तो लकार को हिंदी में काल या समय कहते हैं और काल या समय को संस्कृत में लकार कहते हैं। लकारों की संख्या 10 होती है। 10 लकारों में सबसे पहला होता है लट लकार वर्तमान काल। ये काल तो 3 ही होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन संस्कृत भाषा में लकारों को 10 भागों में बांटा गया है। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? ऐसा समय जिसमें क्रिया का प्रारंभ और कार्य तो देखा जाता है किंतु उसकी समाप्ति नहीं देखी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो कार्य प्रारंभ तो हुआ है क्योंकि पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसकी समाप्ति नहीं है, कब तक पढ़ूँगा। तो कहने का तात्पर्य है जब क्रिया का कार्य प्रारंभ हो और होना पाया जाए किंतु आगे उसकी समाप्ति नहीं देखी जाए, तब वहाँ लट लकार होता है। लुंग लकार। लुंग लकार से तात्पर्य है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल से अर्थ है जिस क्रिया का कार्य आरंभ होकर समाप्त भी हो जाए, यानी भूतकाल वह काल है जो पहले हो चुका है, अर्थात प्रारंभ भी हुआ समाप्त भी हुआ। जहाँ कार्य प्रारंभ होकर समाप्त हो जाता है वहाँ उसे सामान्य भूतकाल लुंग लकार कहते हैं। जैसे कृष्ण स्वगृहम् अगमत्, कृष्ण अपने घर गया, अर्थात आया था और चला भी गया। ठीक है, तो जहाँ क्रिया का कार्य आरंभ होकर समाप्त भी हो जाए वहाँ लुंग लकार अर्थात सामान्य भूतकाल होता है। लंग लकार। लंग लकार से तात्पर्य है अनद्यतन भूतकाल। अनद्यतन जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा अनअद्यतन। अनअद्य, अद्य माने आज, अन माने जो नहीं है, यानी जो आज नहीं है वह क्या कहलाएगा? अनद्यतन भूतकाल कहलाएगा। यानी आज नहीं है, आज से पहले हो गया। कहने का मतलब आज कब से प्रारंभ हुआ है? रात्रि 12 बजे के बाद। तो आज रात के 12 बजे से पहले का जो समय है वो क्या कहलाएगा? अनद्यतन भूतकाल कहलाएगा। जैसे मोहन स्वगृहम् अगच्छत्, मोहन अपने घर गया। ठीक है, अगला होता है लिट लकार। लिट लकार से तात्पर्य है परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। परोक्ष, परोक्ष का अर्थ है जो हमने नहीं देखा, प्रत्यक्ष जो नहीं हुआ। अनद्यतन आज नहीं हुआ ऐसा भूतकाल, अर्थात जिस काल की क्रिया का प्रत्यक्ष होना नहीं पाया जाए। जिस काल की क्रिया का प्रत्यक्ष होना नहीं पाया जाए, जिसको केवल हमने सुना है, देखा नहीं है, ऐसे समय को लिट लकार कहते हैं, परोक्ष भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अयोध्या राजा बभूव, राम अयोध्या के राजा हुए। अब राम अयोध्या के राजा हुए हमने केवल सुना है, देखा नहीं है, इसलिए उसे लिट लकार कहा जाएगा। ठीक है, अगला होता है 5वां लरट लकार सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल वह काल है जिसमें क्रिया का प्रारंभ पाया जाता है, नहीं पाया जाता है किंतु आगे होना पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ क्रिया का प्रारंभ होना तो नहीं पाया जाता लेकिन आगे होना पाया जाता है, उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो अभी प्रारंभ थोड़ी किया पढ़ना, आगे करेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जहाँ क्रिया का प्रारंभ तो नहीं होता लेकिन आगे होना पाया जाता है वहाँ लरट लकार सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे सुरेशः स्वगृहम् गमिष्यति, सुरेश अपने घर जाएगा, लेकिन कब जाएगा कोई नहीं पता। ठीक है भाई, तो कहने का अर्थ है कि सामान्य भविष्यकाल जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना नहीं पाया जाता है अपितु आगे होना पाया जाता है, सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। अगला है लुट लकार। लुट लकार से तात्पर्य है अनद्यतन भविष्यकाल। अनद्य का मतलब वही होगा जो आज नहीं, कहने का मतलब बाद में हो। तो आज नहीं बाद में होने से तात्पर्य है आज रात के 12 बजे के बाद
बाद से लेकर कल के 12 बजे तक का जो समय है वो अनद्यतन भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे रामा स्वगृहं स्वगंता, रामा अपने घर कल जाएगी, यानी आज नहीं जाएगी कल जाएगी। कहने का अर्थ है जो आज नहीं हो, आज रात के 12 बजे के बाद हो, तो आज रात के 12 बजे से लेकर कल 12 बजे तक का जो समय है वो लुट लकार की श्रेणी में आएगा। अब देखिए लकार यानी काल होता है, काल से अर्थ है समय, तो लट लकार से लेकर लुट लकार तक के 6 लकार समय को बताते हैं। आगे आने वाले जो लकार हैं वो समय को नहीं बताते हैं, केवल क्रिया का प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया का प्रकार। तो प्रश्न बनता है कि कितने लकार समय को बताते हैं? 6 लकार समय को बताते हैं, लट लुंग लंग लेट लुट और लुट लकार। ठीक है, ये क्रिया का समय बताते हैं कि क्रिया किस समय में हो रही है, वर्तमान में है, भूत में है अथवा भविष्य में है। आगे आने वाले 4 लकार लोट लकार, लिंग लकार, आरसी लिंग और रंग लकार ये क्रिया का समय नहीं बताते, ये क्रिया का प्रकार बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार की है। जैसे लोट लकार आज्ञार्थ, आज्ञा देना या लेना लोट लकार के अंतर्गत आता है। जैसे सा पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। ठीक है, तो ऐसा काल जहाँ ऐसा लकार जिसमें आज्ञा हो उसे लोट लकार कहेंगे। लिंग लकार चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ से तात्पर्य है विधि आदि 6 अर्थ। विधि आदि 6 अर्थ कौन से हैं? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना, अधिष्ट। तो एक सूत्र होता है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, अधिष्ट, प्रार्थनेषु लिंग। तो इन 6 अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा पढ़े तो उसे पढ़ना चाहिए, तो ये क्या है? चाहिए अर्थ। ठीक है, तो आगे है आरसी लिंग लकार, आशीर्वाद के अर्थ में। ये लकार लिंग लकार का ही एक भेद है, इसलिए इसको विधि लिंग लकार बोलते हैं और इसको आरसी लिंग लकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिंग को विधि लिंग लकार, और आरसी लिंग से मतलब है आरसी लिंग लकार आशीर्वादात्मक। जब लिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में होता है तब उसे आरसी लिंग लकार कहा जाता है। जैसे ते मंगलानि भूयासु, वे तुम्हारे लिए मंगल होमे, अर्थात मंगलकारी होमे। तो जहाँ आशीर्वाद की कामना की जाती है वहाँ आरसी लिंग लकार का प्रयोग होता है। अगला है रंग लकार। रंग लकार से तात्पर्य है क्रियाधिपति काल। क्रियाधिपति से अर्थ है जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित होता है, यानी कि जहाँ 2 क्रियाएं हो रही हों, 2 क्रियाओं में से एक का होना दूसरी पर आधारित हो, तब वह रंग लकार कहलाएगा। जैसे यदि स आगमिष्यति तर्हि अहं नूनं तेन सह गमिष्यामि, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, तर्हि तो अहं नूनं तेन सह गमिष्यामि, मैं निश्चित रूप से उसके साथ जाऊंगा। कहने का अर्थ है वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो दूसरी क्रिया का होना पहली क्रिया पर निर्भर है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तब वहाँ रंग लकार अर्थात क्रियाधिपति काल होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा में काल को लकार कहकर के और 10 भागों में उसे विभाजित किया गया है। अब हमें केवल 5 लकार पढ़ना है जो हमें अनुवाद के लिए कार्य में लाए जाएंगे। लट लकार, लंग लकार, लरट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। इन 5 के विषय में हमें पढ़ना है। परिभाषा सबको याद होनी चाहिए, आना सभी के बारे में चाहिए कि लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं, कितने लकार क्रिया का प्रकार बताते हैं, 4 लकार क्रिया का प्रकार बताते हैं, कितने लकार समय को बताते हैं, 6 लकार समय को बताते हैं। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के 3 वेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल और परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। भविष्यकाल के कितने वेद होते हैं? भविष्यकाल के 2 वेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और अनद्यतन भविष्यकाल। अब हमें 5 लकारों के रूपों के विषय में पढ़ना है जो तिङन्त प्रकरण में आते हैं, क्योंकि उनके अंत में तिंग आदि 18 प्रत्यय जोड़े जाते हैं
लकारों का जो मूल कार्य है वो है धातु के पीछे लगकर धातु रूप का निर्माण करना, धातु के अंत में जुड़कर धातु रूप का निर्माण करना। जिस लकार की धातु होती है उसी लकार के रूप उसके अंत में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ पठती पढ़ता है, लेकिन अगर मैं कहूँ पढ़ेगा तो पठस्यति लट लकार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है जिस लकार जिस काल की धातु होगी उसी काल के उसके अंत में रूप जोड़ दिए जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। तो आप सब पहले भी पढ़ चुके होंगे कि वर्तमान काल हमारे जो कर्ता है वो 3 पुरुषों में विभक्त हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक को 3 भागों में बांटा है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब हमें लिखना है लट लकार वर्तमान काल। ये तीनों पुरुष तीनों वचनों में चलेंगे। ठीक है। जो रूप है लकार का वो 3 पुरुष और 3 वचनों में ही चलेंगे। जैसे हमें लिखना है लट लकार नंबर 1 लट लकार। ठीक है। तो लट लकार के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं अवशिष्ट रूप, तिंग प्रत्ययों के अवशिष्ट रूप कौन से हैं? तीत अंति सीत है थ आमी आम आम। तो लिखेंगे हम कि तित तह अंति से थ आमी आव आम। ये केवल याद करने के लिए है, जिससे हम किसी भी धातु के पीछे जोड़ दें। लिखने के लिए तो हम पट धातु भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ती पढ़ते पठंती पटसी पढ़ते पढ़ पढ़ा में पढ़ा पढ़ा। लेकिन इनको किसी भी धातु के अंत में जोड़ेंगे वही धातु का रूप बनेगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि गम धातु में लट लकार लिखना है, तो गम धातु के रूप गच्छ से चलते हैं। तो हम लिखेंगे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छा गच्छाम। इसी प्रकार से जो भी धातु हमें बनानी है उसके अंत में रूपों को जोड़ दिया जाएगा, लट लकार के रूप निर्मित हो जाएंगे। इसी तरह लंग लकार भूतकाल। ठीक है। अर्थ अता अन अह अतम अत अम आ अब देखो आप लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगाना है। प्लस लगाने का केवल एक ही मतलब है कि इस प्लस के स्थान पर हमें धातु को जोड़ना है। आगे वाला जो आ है वो आगे काम में आएगा और पीछे वाला जो प्रत्यय है वो पीछे काम में आएगा। जैसे मान लो हमें बनाना है पट धातु लंग लकार का रूप, तो पट धातु को इस स्थान पर जोड़ना है। आगे वाला आ आगे आएगा, पीछे वाला का पीछे आएगा, बन जाएगा अपठत। तो हम लिखेंगे अपठत अपठम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठम। तो कहने का अर्थ है जब हमें लंग लकार का किसी भी धातु का रूप बनाना हो तब इन प्रत्ययों को उनके आगे पीछे जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से लट लकार भविष्यकाल। भविष्यकाल के रूप आपने पढ़े होंगे वैसे तो भविष्यकाल में पढ़ने के लिए भी इसी तरह एक टेबल का निर्माण करना है हमें। ठीक है। और एक टेबल निर्मित करके हम यहाँ लिखेंगे लट लकार। भविष्य काल।
ठीक है। तो इसी तरह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब देखो, हमें जब लरट लकार यानी भविष्य काल का कोई भी रूप निर्मित करना है किसी भी धातु का, तब इसको जोड़ दिया जाएगा धातु के अंत में। जैसे मान लो पट है, ठीक है, इससे भी हमें जोड़ना है, ई की मात्रा जोड़ देंगे और इस प्रकार से इसको हो जाएगा पटिष्यति। तो इसी तरह रूप चलेंगे, पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिष्यति, पटिष्यसि, पटिष्यतः, पटिष्यत्, पटिष्यामि, पटिष्या, पटिष्यामि। या जो भी धातु होगी, जैसे गम धातु है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्या, गमिष्यामि। तो इस प्रकार से प्रत्ययों को धातु के पीछे जोड़कर लरट लकार के रूप निर्मित किए जाएंगे। अब अगला है लोट लकार, जो हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। आज्ञा, तो ऐसे ही लिखना है आपको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आने, आव, आम, ठीक है। ध्यान रखना है, लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं होता है। किसी भी पुरुष के किसी भी वचन पर क्या नहीं होगा? विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। पहली बात यही ध्यान रखनी है हमें कि लोट लकार में विसर्ग नहीं होते हैं। अब हमें किसी भी धातु के पश्चात इन्हें जोड़ करके लोट लकार यानी अज्ञात काल के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानि, वदा, वदा। तो ध्यान क्या रखना है कि लोट लकार में कोई विसर्ग होता नहीं है। ये प्रत्यय जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे धातु के पीछे जोड़ दिए जाएंगे, तो लोट लकार के रूप निर्मित हमारे पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग चाहिए के लिए होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो इसके रूपों को किस प्रकार से लिखते हैं हम? एक, एताम, एयु, एतेताम, एयु, एताम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। ये विधिलिंग लकार के हैं। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष के लिए एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन के लिए। जैसे हमें किसी भी धातु का चाहिए अर्थ रूप बनाना है, ठीक है,
किसी भी धातु का जब हमें चाहिए अर्थक रूप बनाना है तब इन प्रत्ययों को धातु के पश्चात जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँ पढ़ना चाहिए तो पठेत, ठीक है, उसे पढ़ना चाहिए। तो जब हम रूप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेंगे, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेत, पठेयम पठेयु पठेत। तो ये जो ए है इसकी मात्रा जोड़ दी जाएगी धातु के अंतिम अक्षर पर और पीछे का अक्षर जो है वो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमें बनाना है गम धातु विधिलिंग लकार, तो हम लिखेंगे गच्छेत, गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छे, गच्छेयम गच्छेव गच्छे। तो इस प्रकार से हमें इन 5 लकारों की आवश्यकता होती है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। आगे के विषय में अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।